ओके स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, या हम कह सकते हैं एक्सरसाइज 1.5। इसके लिए एक टॉपिक है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसको डिनोट किया जाता है ए डैश से। सिंपली कॉम्प्लीमेंट है क्या? कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। यानी अगर हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उस सेट के को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज कीजिए कि फाइंड ए डैश, यानी ए का मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए और आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है। देखिए, बिना यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट नहीं निकल सकता, यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। आपको ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और आपके पास यूनिवर्सल सेट है और आपको ए गिवन है दिस। ठीक है, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ए डैश इक्वल्स टू यू माइनस ए। अब ये फॉर्मूला आप लगाओ या ना लगाओ, क्यों? क्योंकि ये कहना चाह रहा है ए डैश का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल्स में से जो ए है उसको निकाल दीजिए। यानी यू माइनस ए का मतलब क्या है कि ए के जो पार्ट इस सेट में है उसको हटा दीजिए, जो बचेगा वही आपका यू माइनस ए होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से 1 3 5 7 9, यानी 1 3 5, ठीक है, 7 है नहीं, यानी 1 3 5 7, यहाँ पे 6 और 7 भी होगा, सॉरी, 1 3 5 7 और 9, ये एलिमेंट हम हटाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा, ठीक है, वही कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास? बचा 2 4, ठीक है, 6 8 और 10। ठीक है, 1 3 5 7 9 हमने निकाल दिया तो बचेगा 2 4 6 8 10। ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। ओके, इसके बाद एक और देखिए, एक और क्वेश्चन है छोटा सा। एग्जाम्पल 2, लेट यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और ए सेट हमें गिवन है 2 3, बी सेट हमें गिवन है 3 4 5। ठीक है, फाइंड, हमें ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए, और उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने निकाला ए कॉम्प्लीमेंट, सिंपल सी बात है, यू माइनस ए। ठीक है, तो यू में से ए वाले एलिमेंट्स को हटा दीजिए, यानी ए वाले एलिमेंट को अगर हमने हटाया, 2 और 3 को हमने हटा दिया तो 1 4 5 6, 1 4 5 6, ये आपका ए डैश होगा। ठीक है, उसी तरह से बी डैश आप निकालना है तो यू माइनस बी कर दीजिए, तो यू माइनस बी आपका होगा, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस बी है 3 4 5, यानी 3 4 5 हटा दीजिए तो 1 2 6, आपके पास जो बचा वो 1 2 6 होगा। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसने कहा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालिए, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है ए डैश और बी डैश में क्या कॉमन है। तो देखिए 1 4 5 6, 1 2 6, यानी 1 और 6 कॉमन है। क्या कॉमन है? 1 और 6 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि ए यूनियन बी निकालिए। नाउ अब ए यूनियन बी हमने निकाल दिया, ए एंड बी का मतलब ए और बी को कंबाइन कर दीजिए। ए बी को हमने कंबाइन किया तो कितना हुआ? 2 3 4 5, ए बी कंबाइन हो गया 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हम प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ये, हम प्रूफ करने के लिए बोलते हैं कि आपको प्रूफ करना है ए यूनियन बी डैश। अब मैं ए यूनियन बी का डैश निकालता हूँ, ए यूनियन बी डैश निकालता हूँ। ए यूनियन बी डैश का मतलब, यानी ए यूनियन बी को आप यूनिवर्सल सेट में से निकाल दीजिए। 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो क्या बचा? 1 एंड 6, यू माइनस ए यूनियन बी। आपको लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप सिंपल निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या बचा? 1 2 3 4 5 में से 2 3 4 5, यानी 2 3 4 5 हटा दीजिए तो आपके पास क्या बचा? 1 एंड 6। ठीक है, इसको हमने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको माना इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ हम देखते हैं कि जो हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है वो ए यूनियन बी का होल डैश है।
ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या प्रॉपर्टी है? ए यूनियन ए डैश, ठीक है, ए यूनियन ए डैश आपका यूनिवर्सल सेट होगा। क्या होगा? देखिए यूनिवर्सल, आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो होंगे, यहाँ भी यू यहाँ भी यू, तो इसमें डिफरेंस कैसे करें? देखिए जब दो सेट के बीच में यू लगा हो उसे हम बोलते हैं यूनियन, और जब कहीं एक सिंगल सेट लगे उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये कह रहा है कि ए यूनियन ए डैश आपका यू होगा। ठीक है, इसे कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। इसको प्रूफ करके देखते हैं। चलिए, हमने कहा सपोज कीजिए कि हमारे पास है ए 1 and 2 एंड हमारे पास यू है, यानी यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ए डैश आपके पास होगा, सिंपल सी बात है, यानी दिस माइनस दिस 3 4 5। अब मैंने ए यूनियन ए डैश, यूनियन का मतलब है कंबाइन करना, ए और ए डैश को कंबाइन किया तो मेरे पास क्या निकला? 1 2 3 4 5, और ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट। यानी देखिए ए को मैं ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ जब कंबाइन करता हूँ तो मुझे यूनिवर्सल सेट मिलता है। क्यों? क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट हमारा यूनिवर्सल में से ए को हटाने के बाद ही तो मिला। ठीक है, तो ए डैश वो है जो बाकी बचा, और ए जो आपका सेट था, दोनों कंबाइन करेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट कहता है कि ए एंड ए डैश, देखिए सिंपल सी बात है, ए एंड ए डैश, यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश आपके पास देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, वो होगा 5। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से इसको हटाने के बाद ही तो ये मिला, तो उसमें से कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद कहता है ए यूनियन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी, हम प्रूफ कर चुके हैं। इसी तरह से आप कर सकते हैं, दो सेट लेके प्रूफ, ये आगे हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में भी। ठीक है, 5 डैश इक्वल्स टू यू, फिफ्थ पार्ट कहता है 5 डैश। ठीक है, 5 डैश का मतलब समझिए, यहाँ से अगर मैं कहूँ 5 डैश का मतलब है u माइनस 5। ठीक है, अब u तो यूनिवर्सल सेट आपका, और 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं, तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा आपका। ठीक है, अब इसको समझिए, ये कह रहे हैं u डैश मतलब क्या है? u यूनिवर्सल में से u को माइनस कीजिए तो बचेगा क्या? 5, क्योंकि यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस करेंगे तो u में से u को ही हम रिमूव करेंगे तो बचेगा क्या? 5। ठीक है, कह रहा है ए डैश, ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस हमें ए सेट ही मिलता है। ये भी हम ज़रा देखिए एक बार, हमारे पास है ए डैश हमारे पास है, ए डैश क्या निकला? ए डैश यहाँ से देखिए हमारे पास 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, अब मैं ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास होगा u माइनस ए डैश। अब u में से, यानी u मेरे पास है 1 2 3 4 5, ध्यान से देखिए u आपका 1 2 3 4 5 है, उसमें से आपको a डैश माइनस करना। a डैश क्या है आपके पास? 3 4 5, माइनस किया तो आपके पास क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 में से 3 4 5 माइनस किया तो कितना बचा? 1 and 2, और ये क्या आपके पास? a। सो a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस आपके पास a ही आता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको टिप्स पे याद रखनी है। ठीक है, वैसे भी एग्जाम्पल से बड़ा इजी है इसको निकालना। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वेन डायग्राम। ठीक है, ये वेन डायग्राम क्या है? ठीक है, एक सिंपल सी बात है कि यूनिवर्सल सेट, हमने देखा यूनिवर्सल सेट जो गिवन सभी सेट जिसके सबसेट होते हैं तो उसको हम एक रेक्टेंगल फॉर्म बनाते हैं। ये डायग्राम बनाना सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, आपस में उनके रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट मानते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि मैंने कहा कि कोई मेरे पास एक सेट पड़ा है ए, तो यूनिवर्सल सेट तो जरूर होगा उसका कोई ना कोई, तो मैं यहाँ पे ए को मैं से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा सेट ए है जो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा। जितने भी गिवन सेट है वो सब यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएंगे, यानी बाहर जो रेक्टेंगल होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा। ओके, जैसे सपोज कीजिए कि मैं एक वेन डायग्राम बनाना चाहता हूँ, मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 10 तक की काउंटिंग है। ए मेरे पास है 2 4 6 8 10, और ए सब सेट है, आपको दिख रहा है ए, वो तो होना ही है, ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के सभी सबसेट होते हैं। बी 4 6, बी भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, और पी सबसेट है ए का भी।
तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं इसका एक वेन डायग्राम बनाऊँ, तो देखिए ध्यान से वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका। जरा जगह थोड़ी छोटी है तो इसलिए आप जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। आपने देखा कि बी ए का भी सबसेट है, बी का भी, यानी सबसे छोटा सेट आपके पास है बी। बी किसके अंदर होगा? पूरा ए के अंदर, ठीक है। ये तो होगा आपके पास बी, ठीक है, और ये आपके पास होगा ए, ठीक है। क्योंकि ए आपका यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर आने चाहिए। बी आपका ए का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आने चाहिए, ठीक है। अब बी के अंदर क्या है हमारे पास? है बी के अंदर 4 और 6, ठीक है। अब देखो ए के अंदर क्या है? ए के अंदर है 2 4 6, तो आप आ चुके हैं ए के अंदर 2 4 6 8 10, तो 2 8 10, 2 8 10 मैंने और रख दिया, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं? यहाँ पर आ चुके हैं 2 4 6 8 10। तो अब यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने बचे? 2 4 6, यानी आपके पास बचा 1 3 5 7 9। फिर से समझिए, एक आपके पास एक यूनिवर्सल सेट था, यूनिवर्सल सेट जिसको हम रेक्टेंगल फॉर्म में डिनोट करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है आपका, ठीक है। ए आपके पास है 2 4 6 8, ए यूनिवर्सल सेट के का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएंगे, तो ए के सारे एलिमेंट इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। ये ए है आपका, ओके। बी 4 6 है तो बी के सारे एलिमेंट, देखिए बी सबसेट है ए का, तो बी के सारे एलिमेंट, सभी एलिमेंट, ठीक है, वो ए के अंदर लाई करेंगे। तो देखिए सबसे छोटा सेट हमारे पास बी है, बी ए का सबसेट है तो बी ए के अंदर बनेगा, ठीक है। 4 6 इसके एलिमेंट है, तो अब ए के एलिमेंट में 4 6 तो आ चुके हैं, देखो ए ये रहा आपका, 4 6 आ चुके हैं, तो अब क्या बचा? 2 8 10, तो 2 8 10 ए के अंदर आ गए, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में आपके पास कितना था? 1 से 10 तक की काउंटिंग थी। अब इसमें 2 4 6 8 10 आ चुके हैं, कितना बचा? 1 3 5 7 9। अब देखो यूनिवर्सल सेट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब यूनिवर्सल सेट के अंदर। फिर ए के सेट के अंदर कितने हैं? तो ए के सेट ए के अंदर देखिए 2 4 6 8 10, फिर बी के अंदर कितने? 4 6, तो ये आपके बन गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये वेन डायग्राम आपके पास इस तरह से बनेगा, ओके। अब थोड़े से और वेन डायग्राम के बारे में देखते हैं। ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। सपोज कीजिए कि आपके पास वही एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसमें दो हमने ऐसे सेट बनाए जिसमें कुछ कॉमन है, कुछ पार्ट कॉमन है, ठीक है। ये ए है, ये बी है। जो कॉमन पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? इंटरसेक्शन। कॉमन पार्ट को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब ये वेन डायग्राम है हमारा इंटरसेक्शन बी का। अब हम बात करते हैं ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी का मतलब है, अभी भी देखिए दो सेट हमारे पास गिवन है, हमारे पास ए एंड बी, ए ये है बी ये है, ठीक है। इनमें कुछ कॉमन है। अब ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो ए के अंदर, ए यूनियन बी के अंदर ये सारे एलिमेंट यानी पूरा का पूरा पार्ट आएगा। देखिए ए और बी को कंबाइन करने के बाद जो मिलेगा ये कहलाएगा आपका ए यूनियन बी, ठीक है। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं। वेन डायग्राम आपके पास है, ये है ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ टू डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका वेन डायग्राम बनाना बड़ा ही इजी है, हमने कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब दोनों का डिसजॉइंट सेट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए एक दूसरे से टच नहीं होंगे ये, ठीक है। ये कहलाएंगे आपके डिसजॉइंट सेट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आप तीन ए बी सी तीन सेट्स बनाने हैं आपको। अब यूनिवर्सल सेट बनाओ चाहे ना बनाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखिए अगर हम तीन सेट बनाते हैं, सपोज कीजिए तीन सेट हमने बनाए, तीनों में कुछ कॉमन है, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक। ये हमारे पास सपोज कीजिए हमने ए है, ये हमारे पास बी एंड ये हमारे पास सी, ठीक है। अब हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमें बी यूनियन सी
पहले बी और यूनियन सी यानी बी और यूनियन सी कर दीजिए, यानी पूरा पार्ट हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा पार्ट हमारे पास आएगा बी और सी का, यानी बी और सी का पूरा पार्ट हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, फिर वो कह रहा है ए के साथ उसका इंटरसेक्शन, यानी ए के साथ। देखिए बी यूनियन सी में अगर हम बात करें तो बी का पार्ट ये पूरा हुआ, ठीक है, और सी का पार्ट ये पूरा। तो जब हम यूनियन करते हैं तो यूनियन करने का मतलब ये दोनों पार्ट पूरा आएगा हमारे पास, यानी इस तरह से पूरा पार्ट आएगा। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ बी यूनियन सी का पूरा पार्ट ये आएगा हमारे पास। ठीक है, अब कह रहा है उसमें से, उस पूरे पार्ट में से ए के साथ क्या कॉमन है, यानी उस पूरे पार्ट में से ए के साथ क्या कॉमन है। तो ए के साथ कॉमन पार्ट क्या होगा, ये वाला। ठीक है, देखिए ध्यान से फिर से समझिए इस चीज़ को। हमें सिर्फ इतना पार्ट निकालना है जो उसने बोला है। ठीक है, ये वाला पार्ट कि बी यूनियन सी, यानी बी और सी को कंबाइन कर दीजिए, उस कंबाइन पार्ट में से ए के साथ कॉमन क्या है। तो ए के साथ कॉमन आपका ये वाला पार्ट होगा उस कंबाइन पार्ट में से। ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हम फिर से देखिए, हम बनाते हैं वही 3 सेट्स ड्रॉ करते हैं। 3 सेट्स हमारे पास तरह से हैं। ठीक है, ये है हमारे पास ए बी एंड सी। ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट ये वाला होगा इतना, यानी इतना पार्ट ए इंटरसेक्शन यानी ए और बी का कॉमन पार्ट होगा। ध्यान समझिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट होगा इतना। फिर कहता है ए इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन पार्ट होगा कितना, इतना। ठीक है, आपको कुछ समझ आया? देखिए फिर से, ए इंटरसेक्शन बी का कौन पार्ट हुआ ये, और ए इंटरसेक्शन सी का कौन पार्ट हुआ ये। कह रहा है उन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन मतलब यूनियन बना दीजिए। तो यूनियन का मतलब फिर से देखिए वही पार्ट आएगा आपके पास, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, ये आपका हुआ वेन डायग्राम किसका, ए इंटरसेक्शन बी। पहले ढूंढा हमने ए इंटरसेक्शन बी इतना है फिर ढूंढा ए इंटरसेक्शन सी इतना है सॉरी, इन दोनों को हमने यूनियन यानी कंबाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। ठीक है, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए के वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, 3 के लिए हमें ज़रूरत नहीं होती यूनिवर्सल सेट बनाने की, लेकिन 2 के लिए हमें बनाना चाहिए। ठीक है, ओके, वैसे 3 के लिए बनाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। ए माइनस बी का मतलब है, देखिए ध्यान से, ए माइनस बी, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए एंड ये बी। आपको पता है ए माइनस बी का मतलब है कि ए में से बी का कॉमन पार्ट हटा के, यानी ये कॉमन पार्ट हटा के ए में क्या बचा, तो ए वाला पार्ट यानी ये बचा। फिर समझिए, अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं बता देता हूँ। ए सपोज कीजिए मेरे पास है 1 2 3 और बी मेरे पास है 2 और 3। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब है सिर्फ 1, यानी ए में बी का पार्ट हटा के ए में क्या बचा, तो बी वाला पार्ट हमने हटा दिया, बी वाला पार्ट हमने जो कॉमन था वो भी हटा दिया, सारा पार्ट हटा दिया बी का। अब ए में क्या बचा, ए में हमारे पास ए वाला पार्ट यानी 1 बचा, यानी ये वाला पार्ट हमारे पास वेन डायग्राम होगा ए माइनस बी का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बी माइनस ए। अब बी माइनस ए आपको समझ गए, ये ए माइनस बी है। ठीक है, तो बी माइनस ए समझिए ज़रा, बी माइनस ए बिल्कुल ईजी होगा इसी तरह से। ठीक है, बी माइनस ए में हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास है, सपोज कीजिए ये सेट है एंड ये दूसरा सेट है। ठीक है, ये ए ये बी। अब बी माइनस ए का मतलब बी में से जब ए को माइनस करेंगे तो बी में क्या बचा। ठीक है, सपोज कीजिए बी आपका, यहाँ से हमने इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 2 3 4 5। ठीक है, तो बी माइनस ए हमारे पास क्या होगा, बी माइनस ए होगा हमारे पास बी में से ए का पार्ट, 2 3 हटा दीजिए तो 4 5। तो हमें बी में क्या बचा, दैट मीन्स बी में कौन सा पार्ट बचा, तो बी का पार्ट ये जो बचा, कॉमन पार्ट को हटाने के बाद जो बी में बचा, यानी बी में जो रहा उसको हम बोलते हैं क्या, बी माइनस ए। ओके, तो ये आपके पास होगा बी माइनस ए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है,
एक्सरसाइज का भी है और एक एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए डैश। ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं ए डैश का। अगर वेन डायग्राम बनाएं तो देखिए ए डैश का मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है, यूनिवर्सल माइनस ए। सपोज कि जिसके अंदर ए ये रखा हुआ है, ठीक है, ये सेट है ए, तो यूनिवर्सल माइनस ए डैश का मतलब क्या है, यूनिवर्सल यानी ये यूनिवर्सल, यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल में से ए हटा दीजिए तो इस यूनिवर्सल में। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से देखते हैं कि ए डैश मीन्स यूनिवर्सल में से ए वाला एलिमेंट रिमूव कर देना, ठीक है। तो अगर हम इस रेक्टेंगल पार्ट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं तो ए वाला पार्ट ये है। अब इस वाले पार्ट को छोड़कर यूनिवर्सल में जो बचा वही ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस वाले पार्ट को शेड किया है, ठीक है, यानी ए को यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़कर जो बचा है वही आपका ए डैश होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी आपने पहले पढ़ रखा है। ए इंटरसेक्शन बी आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इस इंटरसेक्शन पार्ट को छोड़कर जो भी आपके यूनिवर्सल सेट में बचेगा, इंटरसेक्शन पार्ट को छोड़कर, ठीक है, ये सारा पार्ट, ये सभी पूरा पार्ट, शेडेड पार्ट आपका क्या होगा, सिर्फ क्या बचा है, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये इंटरसेक्शन में आता था पहले, अब कॉम्प्लीमेंट होने से ये वाला पार्ट रह गया और बाकी सभी पार्ट, पूरा पार्ट यूनिवर्सल का आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश होगा, ठीक है। और ये आपके पास ए डैश है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास है नेक्स्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले ए यूनियन बी बनाते हैं। तो ए एंड बी आपने देखा होगा, ये ए ये बी, ठीक है। ए एंड बी आपका पूरा पार्ट था, यानी दोनों को कंबाइन करके डैश किया था हमने, ए एंड बी आपका था, ठीक है। अब है कॉम्प्लीमेंट, यानी इस ए यूनियन बी को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो पार्ट बचा है वो पार्ट आपका क्या है, ठीक है, वो ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी होल डैश। ओके, अच्छा ठीक है, देखिए ध्यान से फिर से, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब हम बात करते हैं कौन से पार्ट की, फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अब देखिए ये एक लो आपने पढ़ा है जस्ट अभी कि ए यूनियन बी डैश वही होता है जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ आपको जस्ट अभी पहले बताया था, ठीक है। ये दोनों इक्वल होते हैं, ये प्रूफ भी करेंगे हम एक्सरसाइज में, ठीक है। ए यूनियन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन, देखिए बीच वाला साइन, अगर होल डैश है तो बीच वाला साइन चेंज करके डैश दोनों के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इसका ग्राफ देखें, इसका वेन डायग्राम देखें, ये है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम भी यही होगा, ठीक है। फिर से दूसरी प्रॉपर्टी देखिए आपके पास है, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ये ए डैश यूनियन बी डैश का भी वेन डायग्राम होगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो बना के भेज दूंगा वेन डायग्राम की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, इसके बेसिस पे आप फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फॉलोइंग सेट्स। इनके कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना है, ठीक है।
जरा कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। तो अगर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। देखिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट के लिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश है तो यू माइनस ए होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट आपका देखिए क्या है, इसमें नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। एक्स इज दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। अगर इवन नेचुरल नंबर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना तो नेचुरल नंबर में से आप इवन नेचुरल नंबर को माइनस करोगे तो आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब सेकंड, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, ठीक है, तो यू में से ऑड नेचुरल नंबर को माइनस कीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, इवन नेचुरल नंबर। ये आपके लिए पास होमवर्क होगा, ठीक है। एक्स इज दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। यानी इस सेट के अंदर क्या है, 3 के मल्टीपल, 3, 6, 9, ठीक है। नेचुरल नंबर में से 3 के मल्टीपल अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास सेट एक्स इज दैट एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक। एक्स इज दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। अगर एक प्राइम नंबर है इवन, नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर को आप माइनस करेंगे, नेचुरल नंबर में से अगर आपके पास प्राइम नंबर माइनस होगा तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स इज दैट एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। आपको बात क्लियर नहीं हुई। यूनिवर्सल सेट आपका है नेचुरल नंबर, यानी अगर हम बात करें यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। ये अगर आपके पास ए है इवन नेचुरल नंबर, तो ए आपके पास है इवन नेचुरल नंबर, तो यू माइनस ए यानी नेचुरल नंबर में से इवन वाले माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ऑड नंबर। ऑड वाले माइनस करोगे तो क्या बचेगा, इवन नंबर। मल्टीपल ऑफ 3 हटाओगे तो क्या बचेगा, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। प्राइम नंबर हटाओगे तो क्या बचेगा, नॉट ए प्राइम नंबर। एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजल बाय 3 एंड 5, तो क्या होगा इसका डैश, क्या होगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजल बाय 3 एंड 5, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हुआ। एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके लिए क्या होगा, एक्स इज दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये भी आपके पास होमवर्क हुआ, ठीक है। एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, इसका मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना है। एक्स इज दैट एक्स इज ए एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 8, तो मैंने लिखा एक्स इज दैट एक्स प्लस 5 नॉट इक्वल्स टू 8। ये आपका क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर हम कहेंगे एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 8 है, यानी एक्स की वैल्यू 3 है, तो 3 नहीं होनी चाहिए, तो 3 एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 8 एंड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3, यानी इसमें से सारी वैल्यू 3 हट जाएगा, बाकी सारी वैल्यू आ जाएंगी जो 3 नहीं है, ठीक है। इसी तरह से बड़ा सिंपल है कॉम्प्लीमेंट निकालना, एक्स इज दैट 2x प्लस 5 नॉट इक्वल्स टू 9, इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा। जो है उसका उल्टा लिखना है, जो बचेगा उसको निकालने के बाद, ओके। अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे पास एक्स इज दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो हम कहेंगे यानी इस सेट के अंदर वो नंबर है जो 7 और 7 से बड़े हैं, तो नेचुरल नंबर में से हटा दो, एक्स सच दैट एक्स लेस देन 7। तो जब हम 7 और 7 से लेके सारे नंबर माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, कौन से नंबर बचेंगे, लेस देन 7। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये ग्रेटर देन 10 है, तो 10 से बड़ा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। हमने एक ट्रायंगल में, एक प्लेन में सारे ट्रायंगल हैं, एक सेट है जिसमें सारे ट्रायंगल रखे हुए हैं। इफ ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो, तो व्हाट इज ए, यानी
हमारे पास ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं है इसमें जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री हो। ध्यान दीजिए, ए में वो ट्रायंगल्स हैं जिसका एक एंगल 60 डिग्री है से डिफरेंट है, या दो एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, ठीक है। एक भी ऐसा ऐसा ट्रायंगल नहीं है ए के अंदर जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री हो, ठीक है। तो देखिए, हमने कहा हमें ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हम कहेंगे u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में सभी ट्रायंगल्स हैं और ए में वो है जिनके तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करके हम क्या बताएंगे, हमने कहा x such that x is a set of equilateral triangles, ठीक है। क्योंकि अगर मैं a को माइनस करता हूँ यूनिवर्सल सेट में, और a में क्या पड़ा है, a में वो ट्रायंगल्स हैं जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, यानी तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं होंगे, यानी a में वो ट्रायंगल इनके तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं है। तो फिर तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं वो ट्रायंगल कौन से होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी पड़े होंगे यूनिवर्सल सेट में। जब इसमें से माइनस करूंगा तो सारे ट्रायंगल तो माइनस हो जाएंगे, सिर्फ कौन से बचेंगे, जिनके तीनों एंगल 60 डिग्री हो, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका कॉम्प्लीमेंट में आएगा। यानी ए में सभी ट्रायंगल्स हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर। तो यूनिवर्सल में से जब मैं ए को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री हो। फिल इन द ब्लैंक। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक हम करते हैं, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक पे चलते हैं थोड़ा। हमने कहा ए यूनियन ए डैश, अभी बताया था मैंने आपको, फिर से एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और एक बी सेट है मेरे पास, बी की जरूरत नहीं वैसे, यूनिवर्सल सेट मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूँ, तो मेरा सिंपल सा मेरा आंसर आएगा 4 एंड 5, आपको पता लग गया होगा, ठीक। अब मैं ए यूनियन ए डैश करता हूँ, इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। तो हम लिखते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी दोनों में कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। 5 डैश हमें पता है, 5 डैश का मतलब क्या होता है, 5 डैश का मतलब होता है u माइनस 5, u माइनस 5 का मतलब u। अभी कह रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, 5 डैश इंटरसेक्शन a, यानी u इंटरसेक्शन a। अब u और a में क्या इंटरसेक्शन कॉमन क्या आएगा, a सबसेट है u का, तो इंटरसेक्शन कौन सा आएगा, खुद छोटा पार्ट, यानी a ही आएगा। देख लो इंटरसेक्शन निकाल के देख लो, a ही आएगा आपके पास। u डैश क्या होता है हमारे पास, u डैश होता है u माइनस u, दैट इज 5, और u डैश इंटरसेक्शन a मीन्स 5 इंटरसेक्शन a। 5 और a में कुछ भी कॉमन नहीं, क्या आएगा आंसर 5, इसका मतलब क्या आएगा आंसर 5। ओके, आई थिंक आई होप ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक की अलग से बना दूंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।